चुनाव के वक्त मोदी जी को याद आया नारी बंधन। अजय राय। खबर वाराणसी से। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय ने बुधवार को लौरा स्थित केंद्रीय चुनाव कार्यालय पर पत्रकार वार्ता के दौरान कई मुद्दों पर अपना विचार व्यक्त किया और केंद्र सरकार पर जमकर कटाक्ष किया। अजय राय ने महिला मुद्दे पर बातचीत करते हुए कहा कि हमारे धर्म शास्त्रों में नारी को शक्ति और देवी के रूप में पूजा गया है, पर यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि आज नरेंद्र मोदी के कार्यालय में और खुद उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मातृशक्ति के साथ किस तरह अपराध हो रहे हैं, यह किसी से छुपा नहीं है। खुद बनारस में अगर देखा जाए तो जहां बीएचयू के पिछले कुछ सालों में हमारी बेटियों के साथ कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनको लेकर काशी के सम्मान पर सवालिया निशान लगा। अजय राय ने कहा कि जब चुनाव आया तो मोदी जी को नारी वंदन याद आ रही है, जब उनकी खुद की नाक के नीचे हाथरस, उन्नाव, बीएचयू, मणिपुर, कर्नाटक महिला पहलवानों समेत पूरे देश में महिला शक्ति के साथ कितने घृणित और जघन्य अपराध हुए, पर उन्हें इसका बिल्कुल परवाह नहीं था। बस खाना पूर्ति के तौर पर उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट किया। देखिए, ये मुद्दा जो प्रथम मुद्दा है कि मोदी जी ने कल कहा है कि इंडिया गठबंधन के लोग महिला विरोधी हैं। अब ये पूरा देश जानता है, पूरे समाज के लोग जानते हैं कि सबसे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, खासकर किसी धर्म में, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कि अपनी धर्म पत्नी को अपने साथ रखना। मोदी जी अपनी धर्म पत्नी का सम्मान नहीं कर पाए, जसोदा बहन का, और महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। जो व्यक्ति अपने जिसको मंगलसूत्र पहना के लाए उसको अपने साथ नहीं रख पाए, तो उनसे बड़ा महिला विरोधी कौन हो सकता है। सबसे बड़े महिला विरोधी हैं वो। देश में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं कोई हुआ जो अपनी पत्नी को अपने साथ न रखा हो। पहले ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। दूसरा, अपने संसदीय क्षेत्र में जिन बच्चियों के साथ रेप हुआ, बीएचयू की आईटी की बिटिया के साथ, तीनों भाजपा के नेता थे, उस पर एक बार भी अफसोस नहीं जाहिर किया मोदी जी ने। एक ट्वीट, पूरे ट्विटर चेक कर लीजिएगा, पीएमओ का चाहे मोदी जी का, एक ट्वीट भी उस पर नहीं हुआ मोदी जी के द्वारा कि ये गलत हुआ, अफसोस हुआ किया उस पर। और जब एक बार वो बच्चियां सड़क पर बैठी थी 2017 में रेप वाले इश्यूज पे, उसमें मोदी जी बनारस में थे, उन बच्चियों से न मिलकर रास्ता घुमाकर, गाड़ी घुमाकर भाग गए, बच्चियों से नहीं मिले, सीधे सीधे बच्चियों का अपमान किया। कोई भी जाते बच्चियों से पूछते तो ये भगोड़े हुए मैदान छोड़कर भाग गए, रास्ता गाड़ी घुमाकर वहाँ से दूसरी तरफ चले गए, और महिलाओं का ये सम्मान की बात करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आज तक मोदी जी 14, 19 दोनों चुनाव में बनारस में एक दिन में नहीं रुके थे। 2024 में उनके रुकने का क्या कारण है कि दो रात रुक गए, अभी नामांकन के पहले भी रुके और कल की रात को भी बनारस में रुके रहे। आज काशी के लोगों से डर पैदा हो गया क्या? काशी की महान जनता से घबरा गए? कैंडिडेट तो वही हैं। अजय राय 14 में भी थे, 19 में भी थे, 24 में भी हैं, पर आज उनको घबराहट क्यों हो गई? क्योंकि काशी की जनता जाग चुकी है, जाग गई है, अपने हक और अधिकार पर वोट करने जा रही है। अध्यक्ष जी, बीजेपी के एक नेता है संदीप पात्रा, उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ जो है वो मोदी जी के भक्त हैं। आप उसको देखिए, मैंने पहले भी कहा कि देखिए, ये छद्मवेशी लोग हैं। अब भगवान जगन्नाथ के लिए बोला पात्रा ने, आप सोच सकते हैं कि उनसे बड़ा कुपात्रा कौन होगा? उनसे बड़ा कुपात्रा कौन होगा जो भगवान के लिए ऐसा बोलेगा? बनारस में मोदी जी ने बाबा विश्वनाथ महाशिवरात्रि को जो उनको मौरी चढ़ती है साल में एक बार, उस मौरी को भी धारण कर लिया बनारस में, तो वहाँ भगवान जगन्नाथ का अपमान किया और बनारस में महादेव का अपमान मोदी जी के द्वारा हुआ। मैं समझता हूँ कि ये पूरे देश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि छद्मवेशी हैं, दिखावटी हिंदू हैं और केवल उस पर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। एक रोड शो होने वाला है 25 तारीख को डिम्पल जी, और निश्चित तौर से रोड शो नहीं, सभा की बात चल रही है, जिसमें प्रियंका जी और हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डिम्पल यादव जी रहेंगे, और निश्चित तौर से विशेष रूप से वो महिला की बात करेंगे जो महिलाओं का जिन्होंने सम्मान किया, खुद महिला हैं, जिनको पार्टी के लिए हमारे नेता हैं, हमारी बहन है और परिवार पार्टी को आगे बढ़ा रही है। डंके की चोट पर लाखों वोट से जीतेंगे। राहुल गांधी के आने की संभावना? बिल्कुल, काशी में अभी तक तो काशी की जनता ने मोदी जी 2 बार आ गए।
काशी की जनता के दबाव में 2 बार रात रुक गए। अभी तो राष्ट्रीय नेतृत्व की आने की बारी है। अभी जब प्रियंका जी राहुल जी आएंगे तब कितने दिन मोदी जी यहाँ रहेंगे वो भी आपके सामने आने वाला है। जल्दी आ रहे हैं, जल्दी 25 को प्रियंका जी डिम्पल जी का कार्यक्रम है। हमको मुझे लगता है 28-29 में हमारे राहुल जी और हमारे अखिलेश जी का भी निश्चित तौर से देखिए, जिसमें वहाँ पर हमारे जो आदिवासी भाई हैं जिनको उसमें प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, उनको तत्काल न्याय मिले, उस पर भी ये चीज़ हम लोगों ने विचार किया है।